राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में बिजी होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट, एकदम शुरुआत से हम लोग समझने वाले हैं। ये पहला वीडियो है एलसीएम एचसीएफ का, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों का इससे संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आप लोगों को बता दूं। उसके बाद आने वाले जो सवाल होंगे वो आपके लिए आसानी हो जाएंगी। मेरा मानना जहाँ तक है दोस्तों, अगर हम किसी कहानी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से पढ़ के जान लेते हैं, तो उस कहानी से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए घुमा फिरा के, तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं, अगर कहानी को हम सही से समझे रहेंगे तभी। तो वही मतलब है हमारा कि हम एलसीएम और एचसीएफ के कहानी को आज समझेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट जो है उसको आज हम समझने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग बस थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए दो चीजें लिखी हैं, अपवर्त और अपवर्तक। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ, आप इसको जान लीजिए अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है, उसके बाद कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसको जानता हूँ, अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है। ये दोनों शब्द एक ही तरह से लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर है इन दोनों में। अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अपवर्त क्या है। अपवर्त का मतलब होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब गुणज, गुणज मतलब पहाड़ा। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा पढ़िए आप। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 के 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डैश डैश और ये आगे। ठीक, तो ये जो संख्याएं आ रही है ना 2 के पहाड़े में, ये सब 2 से कटने वाली संख्या है, 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है सब। और भी बहुत सारी संख्याएं आएंगी अभी आगे। 2 का पहाड़ा मतलब 20 तक नहीं, 2 दाम 20, उसके बाद 22 भी कटेगा 2 से, 24 भी कटेगा, 26 भी कटेगा, 28 भी कटेगा, 30 भी कटेगा, अनंत तक आप चले जाएंगे। जितनी भी सब संख्याएं हैं सब 2 से कटने वाली है, और सब 2 के क्या है, अपवर्त है। 2 से कटने वाली सारी संख्याएं 2 के अपवर्त होंगी। ठीक, अब उसी तरह हम देखेंगे 3 से कटने वाली कौन कौन संख्या है, 3, 6, 9, 12 और 15, 18 और 21, 24, ऐसे चले जाए। मतलब 24 के बाद 27, 30, 33, 36, 39, 42, है ना। 3 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आएंगी वो सब 3 के अपवर्त है। 2 के पहाड़े में जितनी संख्या आएंगी सब 2 के अपवर्त है। इसी तरह जितनी भी संख्या होती है सबके कुछ न कुछ अपवर्त होते हैं, और कुछ न कुछ क्या, बहुत सारे अपवर्त होते हैं। अपवर्त अनंत होते हैं, इस तरह आप बोल दीजिए। अब 4 का अपवर्त देखिए, जैसे 4, 8, 12, 16 और 20, 24। समझ में आ रहा है ना? बस यही है। 4 के पहाड़े में जो संख्या आएंगी 4 के अपवर्त, 3 के पहाड़े में जो संख्या आएंगी 3 के अपवर्त, 2 के पहाड़े में जो आएंगे 2 के अपवर्त। इसी तरह 5, 6, 7, 8, 9 सब के अपवर्त आप निकाल सकते हैं, सभी संख्याओं। ये होता है अपवर्त, ये होता है अपवर्त। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं अपवर्त आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अपवर्तक बताता हूं। अब क्या बताता हूं, अपवर्तक।
इन्हीं संख्याओं के अपवर्तक बताऊंगा। चलिए अब आप लिखिए 2 के अपवर्तक। अपवर्तक मैं बता रहा हूँ, 2 के अपवर्तक लिखिए। अपवर्तक का मतलब होता है कि 2 को कौन कौन संख्याएं काटेंगी, कौन कौन संख्याएं जो 2 को डिवाइड करेंगी। बताइए, एक संख्या 1 है, एक ऐसी संख्या है जो सबको डिवाइड करती है। ठीक, एक इसको डिवाइड करेगी, एक के बाद 2 इसको डिवाइड करेगी, और कोई संख्या नहीं है इसको डिवाइड करने वाली। तो 2 के अपवर्तक 1 और 2 हो गए हैं, समझ में आया? अब इस तरह हम 3 देखेंगे। 3 को कौन कौन संख्या डिवाइड करेगी? एक तो है एक सबको डिवाइड करती है, 2 नहीं डिवाइड करेगी इसको, फिर 3 डिवाइड करेगी इसको, 3 के बाद कोई संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर देगी। तो 3 का अपवर्तक 1 और 3 हो गया। अब हम देखेंगे 4 को कौन कौन संख्याएं डिवाइड करेंगे। 4 को करेंगे, एक सबको करती है जैसे हमने पहले बताया, 2 कर देगी इसको डिवाइड, और 4 कर देगी। तो 4 के अपवर्तक कौन कौन है? 1 2 4। समझ में आ रहा है? जो संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, अब बड़ी से बड़ी मैं संख्या यहाँ पे एक ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 16। अब 16 को जो जो संख्याएं डिवाइड करेंगी वो 16 के अपवर्तक, 1 करेगी इसको डिवाइड, 2 करेगी इसको डिवाइड, 2 के पहाड़े में आता है, 4 करेगी इसको डिवाइड, 8 करेगी इसको डिवाइड, 8 के बाद 16 ही करेगी इसको डिवाइड। अब बताइए, इसके अलावा और कोई संख्या है जो इसको डिवाइड कर सकती है? नहीं है। ठीक है, तो 1 2 4 8 16 जो है 16 के अपवर्तक है। एक संख्या मैं और लेता हूं 18। चलिए 18 को 1 करेगी डिवाइड, 2 करेगी डिवाइड, 3 करेगी डिवाइड, 6 करेगी डिवाइड, 9 करेगी डिवाइड, और 18 करेगी डिवाइड। अब इसके अलावा और कोई संख्या है जो इसको डिवाइड करती हो? नहीं है। तो 18 के अपवर्तक 1 2 3 6 9 18। समझ में आ गया? ये है अपवर्तक, और मैंने जैसे पहले बताया अपवर्त ये होते हैं। अपवर्त, ये अपवर्त क्या होता है? पहाड़ा। उस संख्या के पहाड़े में जो जो संख्या आएंगी, जो उससे कटेंगी, वो उसके अपवर्त हैं, और उसी संख्या को जो जो संख्याएं काटेंगी वो उसके अपवर्तक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा? हमारे कहने का मतलब दोस्तों, आप इसको एकदम समझ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके बाद मैं जो है आपको कुछ चीजें और बताता हूं। तो जैसा कि अभी आपने देखा अपवर्त और अपवर्तक में क्या अंतर होता है, अपवर्तक किसे कहते हैं, अपवर्त किसे कहते हैं, आपने समझ लिया है। अब हम यहाँ पे केवल अपवर्त के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए, मैं लिखता हूं 2 के अपवर्त। चलिए 2 के अपवर्त बताइए। 2 कम 2 4 6 8 10 12, पूरा यहां तक हम लिख लेते हैं। ठीक है, 12 14 16 18 20 22 24 26, और भी बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक, 2 के अपवर्त। अब हम लिखते हैं 3 के अपवर्त। चलिए 3 के अपवर्त लिखिए आप। 3 के 3 6 9 12 और 15 18 21 24 27 30 33 36, और ये बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी आपको, लेकिन मैं यहीं तक लिखा हूं। आप देखिए, ये है सारे 2 के अपवर्त, और ये है सारे 3 के अपवर्त। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि ऐसा अपवर्त ढूंढना है, ऐसा अपवर्त ढूंढना है जो दोनों में हो, जो 2 के भी अपवर्त में हो। ऐसी संख्या आपको ढूंढनी, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो 2 के अपवर्त में हो और 3 के भी अपवर्त में हो। चलिए ढूंढिए। 2 नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 मिल गया। 6 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, और भी बहुत सारी संख्या मिलेंगी आपको। देखिए ढूंढिए। 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 12 मिल गई। 14 नहीं है इसमें, 16 नहीं है इसमें,
18 18 है, 18 मिल गई। 20 नहीं है इसमें, 22 नहीं है, 24 24 है, 24 है। अभी और आगे जाएंगे ना, और भी आगे आपको बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जो दोनों में कॉमन रहेंगे, जो दोनों में क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसमें देखिए सबसे छोटा अपवर्त कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, सबसे छोटा, सबसे छोटा अपवर्त देखिए 6 है, सबसे छोटा अपवर्त 6 है जो दोनों में कॉमन है। यहां लिख लीजिए 2 और 3 में कॉमन सबसे, अभी मैं इसको क्यों लिख रहा हूं आप लोग देखिएगा, लास्ट में मजा आ जाएगा आप लोगों को। 2 और 3 में कॉमन सबसे छोटा अपवर्त, छोटा अपवर्त क्या है, 6। चलिए समझ में आ गया। अब मैं पढ़ा क्या रहा हूं, एलसीएम एचसीएफ। ठीक, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। किसकी बात करेंगे, एलसीएम की। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 और 3 में कॉमन सबसे छोटा अपवर्त 6 है। अब मैं एक चीज यहाँ पे एक प्रश्न बनाता हूं आपके लिए, 2 और 3 का एलसीएम निकालिए। चलिए 2 और 3 का एलसीएम निकालिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लघुत्तम समापवर्त, ये बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये बोलते हैं एलसीएम। अब आपसे पूछ ले 2 और 3 का एलसीएम बताइए, 2 और 3 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त। इसको थोड़ा विच्छेद करिए इसका, लघुत्तम का मतलब छोटा, लघुत्तम का मतलब छोटा, समापवर्त, समापवर्त मतलब इसमें देखिए विच्छेद करिए इसका, सम अपवर्त। विच्छेद करें क्या मिलेगा, सम अपवर्त। 2 और 3 का एलसीएम निकालिए, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त, 2 और 3 का लघुत्तम छोटा सम अपवर्त। समझ आ रहा है, 2 और 3 का छोटा सम अपवर्त क्या निकाला, छोटा का मतलब सबसे छोटा, सम मतलब बराबर, जो दोनों में समान हो, अपवर्त हो, क्या निकाला था हमने, 6। सबसे छोटा, इससे बड़ा अपवर्त है, मिल रहा है ना, 12 18 24 नहीं, सबसे छोटा समान अपवर्त जो दोनों में हो, सबसे छोटा 2 में भी हो, 3 में हो भी हो, सबसे छोटा हो, समान हो, वही 2 और 3 का क्या होगा, क्या होगा, एलसीएम 6। समझ आया, ये होता है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब अपवर्त से ही इसका जन्म हुआ है, अपवर्त से ही सम अपवर्त का जन्म हुआ है। सम अपवर्त का मतलब छोटा सम अपवर्त, छोटा का मतलब लघुत्तम, सम का मतलब बराबर, अपवर्त का मतलब अपवर्त मल्टीपल्स। छोटा सम अपवर्त मतलब लघुत्तम समापवर्त, इसको हम बोल सकते हैं लघुत्तम समापवर्त, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम। कहने का मतलब 6। समझ में आया, बिल्कुल एकदम बेसिक है ये, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही है एलसीएम का जो रूप है, यही है। ठीक,
दोनों संख्याओं का अपवर्त निकालिए। सबसे छोटा अपवर्त जो मिल रहा है दोनों में कॉमन, वही दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस तरह होता है एलसीएम। और एक चीज और हम इस तरह भी समझ सकते हैं। आप यहां देखिए, 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम अगर कहे तो आपको ये काम करना है, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है। अब इससे थोड़ा हट के सोचिए, ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे और सबसे छोटी संख्या हो। तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा ना, 2 का भी पढ़ना पड़ेंगे, 3 का भी पढ़ना पड़ेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, सबसे छोटी हो, वही तो होगा एलसीएम। यही तो है, 2 का पढ़ना पड़िए, 2 के 2, 2 दूनी 4, नहीं कटेगा 3 से, 2 तीन 6, 6 भाई 3 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो एलसीएम क्या होगा 6। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है एलसीएम का, समझ में आया। अभी मैं 3 संख्या लिख के बताता हूं आप लोगों को, उसके बाद एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक सवाल लिया है, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा। 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, कहने का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जो 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। कहने का मतलब 3 का भी अपवर्त हो, 4 का भी अपवर्त हो, 6 का भी अपवर्त हो और छोटी छोटी संख्या हो। तो अभी हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था अपवर्त वाला, उस तरह भी लगा सकते हैं आप। 3 का अपवर्त लिखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए 3 का अपवर्त लिखिए, 3 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12 ऐसे लिख लीजिए आप। 3 5 15 और लिख लीजिए। 4 का लिखिए, 4 की 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। फिर 6 का लिख लीजिए, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा अपवर्त है जो तीनों में कॉमन है। 3 तो इसमें है नहीं, 6 देखिए 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 9 देखिए 9 इसमें है नहीं। 12 देखिए 12 तीनों मिल रहा है, तो सबसे छोटा अपवर्त क्या है 12। कहने के बाद 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा 12। इस तरह भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालने का एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ। एलसीएम निकालने का एक तरीका और है, जैसे आपसे पूछ ले, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे एक तरीका और दोस्तों क्या है, जैसे 3 4 6 का एलसीएम अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी इसी का आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, बस केवल इसी का पहाड़ा पढ़िए, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी इसी पहाड़ा पढ़िए। 6 के 6, अब देखिए 6 तीनों इससे कट रहा है, दोनों से नहीं कट रहा है, थोड़ा और आगे बढ़िए। 6 दूनी 12, 12 कट रहा है ना दोनों से, 3 से भी कट रहा है 12, 4 से भी 12 कट रहा है, तो 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आप आंसर ला सकते हैं एलसीएम का। जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसी का आप पहाड़ पढ़ दीजिए, पहाड़ पढ़ते जाइए और पहाड़ी को इन दोनों से काटते जाइए। जो संख्या दोनों से कट जाएगी वही जो है उसी पे स्टॉप ले लीजिए, वही जो है एलसीएम होगा। अभी मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ। देखिए, जैसे आपसे कोई पूछे कि 4 6 8 का एलसीएम बताइए, 4 6 8 का एलसीएम बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 8, 8 का टेबल पढ़िए। 8 के 8, अब देखिए 8 इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, 8 नहीं होगा। फिर 8 का पहाड़ पढ़िए, 8 दूनी 16, 16 देखिए इससे कट रहा है, इससे नहीं कट रहा है, और आगे बढ़िए। 8 3 24, और 24 देखिए 4 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, बस यही 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका है एलसीएम निकालने का। आप इन सबका अपवर्त मत निकालिए, डायरेक्ट जो सबसे बड़ी संख्या है उसी का पहाड़ा पढ़ दीजिए, उसी का अपवर्त लिख लीजिए, उसी का अपवर्त इन दोनों से काटिए। इस तरह भी आप कर सकते हैं। 8 का अपवर्त लिख लीजिए, सबसे बड़ी जो संख्या उसी का अपवर्त लिखिए। 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, इसी का अपवर्त देखिए। 4 से कौन से 4 6 से कौन कौन संख्या इसमें कटेगी, 4 से ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये कट सब कट जाएगी। 6 देखिए 6 से ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, जो संख्या कट जाएगी दोनों से वही जो है एलसीएम। ठीक,
तो ये होता है एलसीएम निकालने का कॉन्सेप्ट। अब मैं बताता हूं आपको एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों अभी तक हमने जो है एलसीएम सीख लिया है, ठीक। तो एलसीएम हमने अपवर्त से सीखा था और हम सीखेंगे अब एचसीएफ। अब ये कहाँ से निकलता है? ये अपवर्तक से निकलता है। अपवर्तक मैंने जो है बताया अभी आपको शुरुआत में। तो अपवर्तक क्या है? जैसे मान लीजिए कोई संख्या लीजिए आप 4 ले लीजिए। 4 के अपवर्तक आप लिखिए। 4 के अपवर्तक लिखिए आप। 4 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे? 4 में कौन कौन संख्या है जो 4 को काटेगी? 1 है, 2 है, 4 है, ठीक। अब आप यहां लिखिए 6। 6 को लेकर कौन कौन संख्या काटेगी? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक। अपवर्तक जो होते हैं सीमित होते हैं, अपवर्तक सीमित होते हैं, ठीक। ये हमने 4 का अपवर्तक लिखा है, ये 6 का अपवर्तक लिखा है। अब क्या है, जैसे हमने वहां पे देखा था अपवर्त में जो कॉमन अपवर्त हमने देखा था, है ना। अब इसमें भी वही चीज देखना है। अब इसमें भी देखना है कॉमन अपवर्तक। तो कॉमन अपवर्तक एक सम में रहता है। चलिए, एक सम में रहता है। एक क्या रहता है? सम में रहता है। अब उसके बाद देखिए 2 आपको मिल जाएगा। और कोई है मिलना है? और नहीं मिल रहा है, ठीक। अब इसमें क्या करना है? उसमें क्या हम देख रहे थे अपवर्त में कि सबसे छोटा अपवर्त देख रहे थे। अब इसमें क्या करना है? सबसे बड़ा अपवर्तक देखना है, सबसे बड़ा अपवर्तक। तो सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? 4 और 6 का। 4 और 6 का सबसे बड़ा अपवर्तक। सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है? 2, ठीक। अब समझ गए होंगे आप लोग, मैं जान रहा हूं। 4 और 6 का सबसे बड़ा अपवर्तक 2 है। अब आपसे कोई पूछे 4 और 6 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर एचसीएफ। 4 और 6 का एचसीएफ बताइए। 4 और 6 का एचसीएफ का मतलब 4 और 6 के अपवर्तक में सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, सम हो। अब इसको डिवाइड करिए, देखिए महत्तम का मतलब बड़ी, महत्तम का मतलब बड़ी। समापवर्तक को विच्छेद करिए, क्या होगा? सम अपवर्तक। सम अपवर्तक बड़ी हो, समान हो, अपवर्तक हो। 4 और 6 का 6 में बड़ी हो, सम हो, अपवर्तक हो, वो संख्या बताइए। बड़ी है, समान है और दोनों का अपवर्तक है। कौन संख्या है? 2। तो कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या है? 2। कहने का मतलब 4 और 6 का एचसीएफ बताइए। 2। समझ में आया? समझ में आया? जिस तरह हम अपवर्त सीखे थे, अपवर्त से क्या सीखे थे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। उसी तरह हम अपवर्तक से क्या सीखे हैं? महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ। समझ में आया? अभी मैं एक सवाल लेता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक सवाल लिखा है,
8 और 12 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ का मतलब हाई कॉमन फैक्टर्स, मतलब महत्तम सम अपवर्तक आपको बताना है। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने बताया 8 के आप क्या लिखिए, अपवर्तक लिखिए। एक सबका अपवर्तक होता है 2, 4 20 को काटेगा और 8 20 को काटेगा। अब 12 का लिखिए इसी तरह, 1 लिखिए, 2 काटेगा इसको, 3 काटेगा इसको, 4 काटेगा इसको, 6 काटेगा इसको और 12 काटेगा। अब इसमें आप देखिए सबसे बड़ी अपवर्तक क्या है। सबसे छोट तो 1 है, 1 दोनों कॉमन है, 2 भी दोनों कॉमन है, 4 से बड़ी कोई है जो दोनों कॉमन है, नहीं है। तो सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है दोनों का, 4। तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 4। कहने का मतलब 8 और 12 का एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या आपको बतानी है जो दोनों को डिवाइड करे। अब 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगी। छोटी मिल जाएगी, 1 दोनों को डिवाइड कर देगी, 2 दोनों को डिवाइड कर देगी, और उसके बाद 4 दोनों को डिवाइड करेगी। और 4 के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करती है। तो 4 से क्या होगा, एचसीएफ होगा। 4 क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो दोनों को डिवाइड करेगी और सबसे बड़ी रहेगी वही उसका एचसीएफ होता है। ठीक, अभी मैं 3 संख्याओं का उदाहरण बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9, 15, 21 का एचसीएफ पूछ रहा है। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आप क्या करेंगे, 9 का क्या करेंगे, अपवर्तक लिखिए 1, 3, 9। 15 का अपवर्तक लिखिए 1, 3, 5, 15। 21 का अपवर्तक लिखिए 1, 3, 7 फिर 21। अब इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा अपवर्तक आपको ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे बड़ा अपवर्तक हमको यही दिख रहा है भाई, 3, 3, 3। और कोई अपवर्तक ऐसे नहीं जो तीनों में कॉमन हो। तो 9, 15, 21 का एचसीएफ 3 ही हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। एचसीएफ निकालने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा आने वाली वीडियो में, ठीक है। बड़े से बड़े सवाल को हम कैसे लगा सकते हैं ट्रिक से या आसानी से, मतलब उसको समझ के। अभी वो चीज अलग चीज है, मैं अभी एकदम बिल्कुल बेस बता रहा हूँ आपको एचसीएफ एलसीएम का होता क्या है, ठीक, वो चीज मैं बता रहा हूँ। तो 9, 15, 21 का एचसीएफ क्या होगा, 3 होगा। कहने का मतलब 3 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करेगी। अब इससे बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो तीनों को डिवाइड करेगी, ठीक। 3 से बड़ी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो तीनों को डिवाइड करेगी। 3 से छोटी संख्या मिल जाएगी, वो है 1 सबको डिवाइड कर देगी, ठीक। बड़ी से बड़ी ढूंढना है, इसका नाम ही है हाई कॉमन फैक्टर्स। महत्तम मतलब बड़ी, कॉमन मतलब सम, फैक्टर मतलब अपवर्तक, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आज हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ के बिल्कुल जीरो वाला कंसेप्ट सिखाया है। किसे कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ, उसका मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और ये मेरा पहला वीडियो था एलसीएम और एचसीएफ का। अभी आने वाले और भी बहुत सारे वीडियो होंगे जो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित होंगे। पूरा मैं शुरुआत से बता रहा हूँ और बिल्कुल एकदम लास्ट तक जितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में, इस चैप्टर से जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, मैं सबको जो है यहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, बताऊँगा, उसका ट्रिक भी बताऊँगा, ऑप्शन से कैसे उसका जो है वो आता है आंसर, उसको भी बताऊँगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।